नमस्कार मित्रों, आज हमारे पास हमारे क्लाइंट आए हैं जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने हमसे आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ सर, बताइए। पंडित जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अभी जो मैंने कंपनी ज्वाइन की है जी उसके बाद आने वाले समय में मेरा प्रमोशन कैसा रहेगा, मेरी हेल्थ और वेल्थ स्थिति कैसी रहेगी जी जो आने वाले समय है अब 2026 से। वर्तमान समय में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है अभी, और शुक्र की महादशा में अभी आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो समय तो आपके लिए अनुकूल है, बस साढ़े साथी का है अभी मीन राशि पर प्रभाव है। और साढ़े साथी के हिसाब से भी देखा जाए तो आपका शनि छठे स्थान में स्वयं राशि होके अच्छे स्थिति में बैठा है। इसे अपन यह कह सकते हैं कि शनि अपनी मजबूत स्थिति में बैठा है। तो आपके लिए शनि की साढ़े साथी भी इतनी है ना प्रतिकूल नहीं जाएगी, आपके ही फेवर में रहेगी और इतना आपके लिए कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं करेगी। बाकायदा आपको बस ये शर्त है कि आप किसी गलत व्यसन में ना पड़े, शराब के किसी भी गलत चीज़ में, क्योंकि शनि इससे खराब होता है आपका शनि बहुत अच्छी जगह बैठा है। और आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आगामी समय में आपके अभी देखा है शनि की महादशा है तो थोड़े उतार चढ़ाव रहते ही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप निरंतर प्रयास करें और अपने सही तरीके से चला जाए तो आपको 2029 तक आपका आते आते समय बहुत अच्छा है आने वाला है। और शुक्र की महादशा अच्छा प्रभाव देती ही है। शुक्र आपके थोड़ा कमजोर बैठा है, केतु के संग बैठा है, आपके जो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता ही होगा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, रहता ही होता है। तो उसके लिए अपन को प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र अपना कमजोर है, केतु के संग बैठा है, तो अपन को थोड़ा गृहस्थी को संभाल के चलना पड़ेगा। अब इस हिसाब से देखा है तो पंचम में आपके राहु बैठा है। अब कहते हैं राहु सिंह लगन की ये कुंडली है, सिंह लगन राहु की फेवर वाला लगन नहीं है। इस हिसाब से आपको संतान समस्या देखते हैं, संतान की एक बच्चा पैदा होता है उसके होने की समस्या, एक बच्चे की होने के बाद बच्चे की है ना कहते हैं शारीरिक है ना कहते हैं बच्चे को कष्ट रहना, ऐसी समस्याओं से आप को सामना करना पड़ सकता है। सामना तो किया है साहब मैंने, क्योंकि पंचम में राहु बैठा है और सिंह लगानी कुंडली है, तो है ना राहु का 17 अप्रैल 2021 में सामना तो किया है मैंने। बच्चे के जन्म के अंदर ही उसका ऑपरेशन हुआ है। वो मैं देख लेता हूँ एक बार आपका। और आपने जो बताया है किस समय आप 17 अप्रैल किस की बात कर रहे हैं, आपने खुद ही अपना एक ईयर बता दिया उसका। तो इस हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो हाँ, उस समय आपके रहा है, सही बात है। शुक्र में राहु चला था उस समय, और राहु आपका संतान भाव शिक्षा भाव में ही बैठा है, उस समय परेशानी रही है आपको। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके कुछ 2006 से 13 के बीच में भी आपके घर में आर्थिक नुकसान या आर्थिक हानि या कुछ संघर्ष रहा होगा, इस बीच चला होगा। 2000 से आय से संबंधित हानि, यानी हानि नहीं तो आर्थिक यानी कमजोरी होना, घर में आर्थिक नुकसान होना। हाँ, मतलब 2006 से 13 के बीच स्थिति नहीं रही होगी, संघर्ष रहा होगा आर्थिक समस्याओं में। गुरु आपका अच्छी जगह बैठा है, आपका 12वें स्थान में। वैसे नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो गुरु का स्थान माना जाता है, उच्च का बैठा है। तो आप जितना पूजा पाठ में आध्यात्म में जाएंगे वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। सिंह लगन की कुंडली है, मजबूत लगन कहलाता है। भाग्य स्थान में आपके सूर्य और बुध बहना बुधादित्य योग बना रहे, सूर्य उच्च का होकर बैठा है आपके, तो ये भी अच्छी चीज़ है आपके। सबसे देखा जाए तो मंगल आत्मकारक, यानी आपका कुंडली में मंगल 27 डिग्री पे सबसे ज़्यादा अंश में बैठा है, यानी ये आत्मकारक ग्रह होकर बैठा है आपका। इसमें यह कहा गया है कि जैसा आपने प्रश्न पूछा था मुझसे, मेरा करियर आगे कैसा जाएगा, तो इसमें देखा जाता है जो ग्रह आत्मकारक हो मंगल इसमें सबसे ज़्यादा अंश में बैठा है, तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। अपने आप की आत्मा को अपने अंदर से है ना, कहते हैं कि एक इंसान को अपना खुद के अंदर से लड़के अपने आप को अच्छा बनाना होता है। जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो आप खुद अपने आप अपग्रेड होते जाएंगे कुदरती, यानी टाइम बाय टाइम, ये चीज है। और आप क्या जानना चाहते हैं मेरे से? इन्हीं चीज की थी नहीं, और ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपके यानी माइंड में? क्योंकि मैंने आपको ओवरऑल बताया, आने वाला टाइम आपका सही है। आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर वर्क करना है तो आपको खुद का करना है। जितना आप खुद को अपग्रेड करेंगे आपका समय अपने आप को अपग्रेड कर देगा, ये चीज है। और आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, ये चीज़ मैं बताऊँ कि संतान एक तो संतान उत्पन्न में समस्या होना, संतान को समस्या होना, इसके लिए आप राहु का दान करें, उड़द का। क्या करना चाहिए उसमें? उड़द के दाल का दान, ठीक है। नीले वस्त्रों का दान, शिवालय जाएं, शिवलिंग को जल चढ़ाएं, राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है।
ये चीज है। और व्यसनों से दूर रहे। दो ग्रह सबसे मजबूत है। तो शनि अपनी राशि में छठे घर में बैठा है। ये त्रिभाव होते हैं 6, 8, 12। शनि यहाँ पे अच्छा प्रभाव देता है और अपनी राशि में, और सूर्य का बेटा पाकिस्तान में आपके। ये चीज है। सरकार संबंधित कार्य भी आपके नहीं रुकते होंगे, कुछ भी ऐसा हो यदि तो ये चीजें हैं। तो भाग्य संबंधित भी आपका हनी कुंडली देखा जाए तो ऐसा सिंह लगन का कुंडली, सूर्य उच्च का बैठा तो आपका ये भाग्यस्थान भी अच्छा है। ये चीज है। तो आपको ओवरऑल अगर किसी चीज पे ध्यान देना है सबसे मेन, अगर तो आपको सबसे पहली चीज तो अपनी वैवाहिक रिश्ते में सामंजस्य बना के चलना है। और राहु जो संतान के भाव यानी शिक्षा संतान का भाव होता है पंचम, इसमें आपको थोड़ा राहु की रेमेडीज करनी है। ये चीज है। हालांकि पंचम भाव में ऐसा कुछ नहीं कि राहु की आपको सबको गलत रिजल्ट दे, पर इसमें यह देखा गया है कि राहु किस राशि में बैठा है, किस लगन का है, किस लगन की कुंडली है। अगर यही कुंभ लगन की, मिथुन लगन की और अपने मकर लगन की कुंडली होती है तो राहु अच्छा रिजल्ट भी देता है। ऐसी बात नहीं है। दृष्टियां भी देखी जाती हैं ग्रहों की। ये चीज है। सारी चीजों के हिसाब से विश्लेषण किया जाता है। ऐसा कोई कुंडली में आपकी मेरे हिसाब से कुछ परेशानी मेरे को नहीं दिख रही है जिससे मैं आपको बोलूं कि ये है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, बस एक केतु मंगल की युक्ति आ रही है जो आपके भाग्यस्थान में है। इसमें यह रहता है, इसमें भी आप अगर अनुशासित रहेंगे तो आय की स्रोत तो जो होती है ना उसको घटाता है, कम करता है। तो आप अगर आप अनुशासित हुए तो आय पे भी अनुशासन रख लेंगे ना, वो चीज है। तो आय के भाव में बैठा तो आय को भी अनुशासन करके यानी अपनी इनकम को भी मैनेज करके रख लेंगे। तो आपको बस थोड़ी 1-2 चीजों की रेमेडी करनी है, अपनी तरफ से अनुशासन रखना है, बाकी जीवन अपने आप आपका सरलता से आगे बढ़ता जाएगा। ये चीज है। आने वाले समय में कोई विदेश जाने का भी योग बनता है क्या? विदेश जाने का बिल्कुल, गुरु उच्च का बैठा है अपने 12th हाउस में, बिल्कुल आध्यात्म की तरफ मजबूती से ले जाता है। आध्यात्म की तरफ आप भी जा सकते हो, आप जाओगे तो और अच्छा है। विदेश जाने के योग बनाता है अच्छे। ये चीज है। गुरु, अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो है ना शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, गुरु दृष्टि, वो आपके बेटी है 8वें घर को देख रही है, तीसरी दृष्टि, जिससे क्या दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटनाएं होने के योग वगैरह, सांस संबंधी समस्याएं वगैरह का रहता है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये इसने आपके क्या है, जो आकस्मिक घटनाएं वगैरह होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होना, इससे आपकी लिए बचाव कर दिया है। ये चीज है। ये तो यह ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति का आए दिन एक्सीडेंट होना, दुर्घटनाएं होना, दुर्घटना का शिकार होना, ऐसे जाना। बीच में मेरे दिन खराब चले थे। ये होगी आपके 2009, 8, 10, 9, 10 के। हाँ, तो मैं उस दिन तो उस टाइम का तो मैंने बता ही दिया ना, 2006 से लेके 13 का टाइम आपका ऐसे ही रहा है आपका। और आपका क्या, आपके परिवार का भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। और आप पर्टिकुलर 2009 का टाइम ले रहे हो ना, तो केतु के अंदर मंगल की युक्ति चल रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरा झगड़ा भी हुआ है, केतु के मेरा अंदर एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत सी मंगल। चीजें हुई हैं। हाँ, वो टाइम था, वो अब निकल गया है। अभी ऐसा कोई टाइम नहीं। शनि की बस 7.5 चल रही है, वो इतनी आपके लिए, वो मैं नहीं मानता। हाँ, शिखर पे चल रहा है शनि की 7.5, पर आपके लिए, मीन राशि के लिए इतनी मैं प्रतिकूल नहीं मानता। नॉर्मल है जो भी है। 2029 तक जो भी चलेगा इनका, जो भी है 2029-30 तक नॉर्मल है। हाँ, 2029 के बाद 2031-32 उसके आगे कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं आपको। ये चीज़ें। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि अचानक जैकपॉट लगवाना है, ऐसा कोई योग नहीं है आपके अचानक जैकपॉट लग गया मेरे लॉटरी करके, ऐसा कुछ नहीं है। उसका ये सारे कार्य राहु के होते हैं। राहु इतना अच्छा नहीं बेटा आपके, वो चीज़ है जिसकी अपन को रेमेडी करनी ही है। ये चीज़ है। और कुछ आपके मन में प्रश्न हो? मतलब टोटल अगर कुंडली में देखी जाए तो सिर्फ मुझे एक आध्यात्मिक की तरफ जाना है और आपको पूजा पाठ पे ध्यान देना है, व्यसन से दूर रहना है। पूजा पाठ पे ध्यान देना है, व्यसन से दूर रहना है, और वैवाहिक जीवन को सामंजस्य बना के चलना है। ये चीज़ है। जो थोड़ा खराब टाइम तो निकल गया, अभी भी ठीक ठाक टाइम है, लेकिन वो टाइम अपन क्यों गलत चीज़ का शौक करके खराब करें, वो चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने एक प्रश्न पूछा था मेरे से, मुझे याद आया अभी कि घर संबंधित है, तो आपका स्वयं का घर, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरा, स्वयं का घर होगा नहीं होगा। तो देखो, स्वयं का घर होने के लिए है, आपको सबसे मेन चीज़ जो मैं उपाय बता रहा हूँ, अगर आप वो करें तो अच्छा लाभ देगा। अभी आप पैतृक संपत्ति के में रहते होंगे, यानी पिता के घर में, दादा के घर में, तो आप है ना हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। डॉग्स को फीड कराइए। डॉग्स को फीड कराते हैं ना, वो कराइए, कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया होगा आपका। और अनुशासित रखिए खुद को, ये चीज़ है। ओवरऑल कुंडली यही है। और चंद्र कुंडली से भी देखा जाए तो धनभाव में सूर्य बुध अच्छी युक्ति बना रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, सही कुंडली है। हाँ, तो मित्रों, अभी आपने देखा हमने एक
कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करा। अब आगामी समय में और भी कुंडली आएंगी, हम उसका भी पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे।